सोना चांदी की कीमतों में एक बार फिर दबाव बढ़ने लगा है। ग्लोबल मार्केट से लेकर डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड और जियोपॉलिटिकल फैक्टर, कौन सी वजह इस कमजोरी को चला रही है? सोने चांदी की कीमतों में दबाव क्यों आया? आगे क्या ट्रेंड बन सकता है और एक ट्रेडर या निवेशक को इस माहौल में कैसे कदम उठाना चाहिए? इस पर बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट मानव मोदी से। मैं हूं कमल शर्मा। मानव जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी, कैसे हैं आप? जी नमस्कार मानव जी। अभी सोना चांदी पर प्रेशर की सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? जी मेरे ख्याल से कमल जी, दो तीन फैक्टर्स हैं जो सडनली अगर आप देखेंगे दिवाली के बाद से ही हमें ये उथल पुथल देखनी शुरू हुई है। दिवाली के पहले तक ये इतना स्विंग्स नहीं थी, ओवरऑल ट्रेंड भी ऊपर का था। लेकिन दिवाली के बाद से ही जो फैक्टर्स में भी बदलाव आए और टेक्निकली भी काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। सबसे पहली जो फैक्टर है, हम ये देख रहे हैं कि मनी शिफ्टिंग या मनी लिक्विडेशन जो आप देखें, क्योंकि बाकी असेट क्लासेस में जैसे आप इक्विटी में देखें या आप बाकी अन्य असेट क्लासेस में देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ी बढ़त दिख रही है। तो जो लॉसेस अन्य असेट क्लासेस में है वो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग के माध्यम से हम उसे एडजस्ट होते हुए देख रहे हैं। एक दूसरी चीज, इंटरेस्ट रेट के एक्सपेक्टेशंस में काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे फेड की जो सितंबर और नवंबर की मीटिंग हुई, माफ कीजिए सितंबर और अक्टूबर की मीटिंग हुई, वहां पे रेट कट हुए। लेकिन दोनों ही समय में गवर्नर की जो स्पीच थी बहुत कॉशियस थी। तो उसके बाद से तुरंत ही जो 80% 90% का प्रोबेबिलिटी था कि दिसंबर में भी तीसरा रेट कट होगा, वो पूरी अब उतरती गई है। पिछले 2 दिन में ही हमने वो 80% का प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 40% पे आते हुए दिखा है। तो वो सबसे बड़ा फैक्टर है इंटरेस्ट रेट का बदलना एक्सपेक्टेशन का। और तीसरी चीज कि यूएस शटडाउन खत्म होने के बाद जो रिस्क ऑन सेंटिमेंट बढ़ा है, टैरिफ के ऊपर थोड़ी बहुत चीजें चेंज की गई है। तो ये सारी चीजें ऐड ऑन होती जा रही है प्रेशर बनाने के लिए। मानव जी, आपको क्या अब लगता है कि फेड रेट कट शायद ही कर पाए दिसंबर में, और 2026 में कोई वो शायद ऐसा कदम उठाए? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से अगर आप देखें डॉट प्लॉट, अगर आप देखेंगे जो 2 महीने पहले के सितंबर मीटिंग में निकले थे, तो डॉट प्लॉट में यही अनुमान था कि 2025 में 3 रेट कट होंगे, 2026 में एक और 2027 में एक। तो कुल मिला के 3 साल में सिर्फ 4 रेट कट के अनुमान थे। तो मुझे लग रहा है वही सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है कि मार्केट ने बहुत ज्यादा रेट कट बिल्ड इन कर दिए थे प्राइस में ये 2 साल में। लेकिन अब वो धीरे धीरे उतर रहे, क्योंकि शटडाउन की वजह से इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आएगा जहाँ पे एडिशनल लिक्विडिटी पंप इन हो रही है, और टैरिफ का डिलेड इम्पैक्ट तो है ही। तो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक प्रेशर प्रोबेबिलिटी पे एक्सपेक्टेशन पाता होता है। तो बिल्कुल दिसंबर में रेट कट की जो क्षमता है वो कम दिख रही है, लेकिन 2026 में भी वो पेस कम होता हुआ दिख रहा है। मानव जी, अगर फेड दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती नहीं करता है, जिसकी की संभावना अब 40% ही रह गई है, तो गोल्ड सिल्वर पर के पूरे ट्रेड पर हम इसका क्या असर देखेंगे? और एक ट्रेडर को किस तरह से इस घटना को लेना चाहिए? ट्रेड करते समय क्या ध्यान होना चाहिए उसका? जी मेरे ख्याल से बहुत ही कॉशियस व्यू रखना चाहिए अभी के लिए, क्योंकि हमने पिछले 9 महीने 8 महीने से कंटिन्यूस तेजी की है, तेजी की ही बात की है। हमारे पिछले सेशंस में अगर हम देखेंगे तो हमने कमल जी वही बात की है कि और ऊपर किस तरह दिख सकते हैं। लेकिन अब ऐसा मोड है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा स्विंग्स देख रहे हैं। सोने में भी 1,000 रुपए की ऐसी कोई रेंज की एक एक ये नहीं रहेगी। ये 1,000 रुपए तो ऐसे इंट्राडे में आ जाता है अगर आप जी। देखेंगे तो। जी जी, तो मेरे ख्याल से सिर्फ इंटरेस्ट रेट के पर से में अगर बात करेंगे तो इंटरेस्ट रेट कट ना होना एक गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए नेगेटिव सेंटिमेंट बनाता है, जो हम ऑलरेडी देख रहे हैं। लेकिन डिलेड इम्पैक्ट जो इन्फ्लेशन हेज का होगा या डिलेड इम्पैक्ट लिक्विडिटी और आएगी उसका होगा, वो शायद इवेंचुअली 2 या 3 महीने के बाद दिखे। लेकिन इमीडिएट इम्पैक्ट रेट कट ना होने का प्रेशर में ही दिखना चाहिए। जी, यहाँ पर बात आती है कि रेट कट शायद हो,
और जियोपॉलिटिकल टेंशन अपनी जगह बरकरार है। अमेरिकी जी अर्थव्यवस्था की हालत बहुत अच्छी नहीं है, सुखद नहीं है वहां स्थिति। ऐसे जी। में क्या अब जो बुलियन ट्रेडर्स हैं उन्हें गोल्ड सिल्वर में आप बाई की बात कहेंगे, या वे यहां पर एक प्रॉफिट बुक करके और एग्जिट करें मार्केट से? मेरे ख्याल से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग एक बहुत अच्छा सुझाव है, क्योंकि हम अगर किसी ने नीचे के स्तर पे बाय किया हुआ है 1,50,000 1,55,000, डोमेस्टिक फ्रंट पे चांदी में हम है करेंटली 1,22,000 1,23,000, सोने में अगर करेंटली है, अगर इन स्तरों पे आपको डिसेंट प्रॉफिट हो रहा है तो बिल्कुल थोड़ी बहुत प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेनी चाहिए। 4,050 डॉलर के आसपास अगर कॉमेक्स पे है तो 4,000 का स्तर बहुत क्रिटिकल जोन है। पिछली बार भी यहीं से सपोर्ट लेके घूमा था, लेकिन इस बार की जो फंडामेंटल सपोर्ट भी है वो थोड़ी और प्रेशर कर सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो टेम्पररी एक ईज ऑफ और ज़्यादा दिख सकता है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके नीचे के स्तर का वेट कीजिए, फिर से एक बार बाइंग का मौका मिलेगा नीचे के लेवल में। जो ऐसे में मानो जी, जो गोल्ड सिल्वर है उनके लिए शॉर्ट टर्म की कोई रेंज आप बताना चाहेंगे भारतीय रुपए में? जी बिल्कुल, अगर डोमेस्टिक फ्रंट या भारतीय रुपए में बात करें तो इमीडिएट 1,52,000 1,50,000 चांदी में एक अच्छा सपोर्ट है, अच्छा जोन है। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो पिछले जो हमने नीचे के स्तर देखे थे, जहाँ पे 1,45,000 1,42,000 का जो जोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और वो लेवल शायद फिर से एक बार हम आते हुए देखेंगे। बहुत ही क्रिटिकल बेस जो है चांदी के लिए वो 1,38,000 से 1,35,000 रुपए के बीच में है। वो जोन अगर नहीं ब्रेक होता है तो मेरे ख्याल से वो फिर से जोन बनेगा बाइंग शुरू करने के लिए। लेकिन अभी के लिए वो 1,42,000 तक के लेवल्स हम आते हुए दिख सकते हैं नीचे में। सोने की बात करें तो 1,20,000 इमीडिएट में बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होगा। 1,20,000 का ब्रेक होता है तो एक जी। लाख अठारह और 1,17,000, ये दो लेवल है मेरे ख्याल से, ये जो रेंज है वहां तक के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। नहीं भी, ये तो बात तो ही आपने ट्रेडर के लिए कहा कि ट्रेडर इन लेवल्स का ध्यान में रखे, लेकिन जो जी इन्वेस्टर हैं, खासकर हम कहें कि जो 6 महीने, 1 साल या इससे लंबी जी। अवधि का निवेश करते हैं सोने चांदी में, उन्हें तो इस समय कोई घबराने की बात नहीं है, या उन्हें भी बहुत सावधान हो जाना चाहिए? जी मेरे ख्याल से इन्वेस्टर अगर ऊपर के स्तर में बाइंग की हुई है, ऊपर के मैं मान लीजिए 1,60,000 चांदी में अगर मैं बोलूं उन लेवल्स पे बाई की है, तो वहां पे मेरे ख्याल से थोड़ा कॉशन रखना चाहिए कि जिस पेस में फॉल आ रही है, या तो हेज बिठा के ही काम करे, जहां पे आपने ऑप्शन की मदद ले ली हो या आगे वाले फ्यूचर की मदद ले ली हो, तो एक हेज बिठाने से आपका जो लॉस है वो लिमिट हो सकता है। या अगर रिस्क नहीं लेना, जो लेवल्स मैंने नीचे के दिए हैं, सपोर्ट दिए हैं, अगर वहां तक का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो एक बार के लिए लॉस बुक की करके नीचे के लेवल का वेट कर सकते हैं और फिर से री एंटर का देख सकते हैं, ताकि लॉस बढ़े ना। तो 6 महीने 1 साल के व्यू के हिसाब से व्यू अभी भी तेजी का है, लेकिन सिर्फ रिस्क मैनेज करना है तो इन लेवल्स का ध्यान रख सकते हैं। मानव जी, यहाँ जो चांदी है वो देखिए इंडस्ट्रियल मेटल भी आप सभी कहते ही हैं, और वो प्रीशियस मेटल भी है। ऐसे में जो जी बेस मेटल्स खासकर कॉपर वगैरह है, उनसे क्या रिलेशन अब चांदी का रहा, और चांदी के प्राइस पर बेस मेटल्स में होने वाली उथल पुथल का हम क्या असर देख पाएंगे? जी मेरे ख्याल से बेस मेटल्स में भी कोरिलेशन बहुत बढ़िया बैठता है, जैसे आपने कहा इंडस्ट्रियल मेटल भी है चांदी की, और 50% से ज़्यादा का जो डिमांड है चांदी का आज की तारीख में इंडस्ट्रियल डिमांड में ही यूज़ होता है। तो बिल्कुल कॉपर से कोरिलेशन बहुत स्ट्रांग है, जिंक से कोरिलेशन बहुत स्ट्रांग है चांदी का। और ऑफलेट अगर आप ये 1-2 दिन में देखेंगे, कॉपर में भी वो स्ट्रगल दिख रही है, जहाँ पे 1,025 1,018 जो ऑल टाइम हाइस थे वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और फिर से एक बार नीचे के स्तर आ रहे हैं जहाँ पे 990 तक की तैयारी हमें होती हुई दिख रही है। तो अगर फंडामेंटल डिस्पाइट स्ट्रांग होने के बावजूद, क्योंकि आप देखिए चाइना के जो नंबर्स आ रहे हैं वो भी थोड़े वीक है, डॉलर स्ट्रेंथ भी फिर से हो रहा है, डॉलर इंडेक्स, तो काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ आने की वजह से
अब थोड़ा रुकावट है। कॉपर में थोड़ी फॉल आती है तो चांदी में वो प्रेशर और बढ़ जाएगा। मेरे ख्याल से जो लेवल्स हम बात कर रहे हैं उसकी पेस और बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा 6 महीने से 1 साल तक का व्यू है, तो कॉपर में भी वो जान फिर से आ जाएगी। अगर नीचे के लेवल्स जैसे 970 का जो जोन है, 970 टू 975, वो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर वहां तक आता है तो कॉपर में भी फिर से बाइंग शुरू कर लेनी चाहिए। ये मानव जी, अब हम देखें तो 2025 का ट्रेडिंग डेज है, काफी कम बचे हैं। तो अब जी बात तो 2026 की, तो क्या आपको लगता है कि 2026 में कॉपर रेड गोल्ड साबित होगा? बिल्कुल होगा। मेरे ख्याल से कॉपर में अब तक वो जान जो नहीं दिखी थी, जैसे लास्ट ईयर जिंक एक लीडर की तरह था, ये साल भी जिंक ने एक स्टेबल रिटर्न्स दिए हैं, स्टेबल परफॉर्मेंस दिया है। कॉपर अच्छा बढ़ा है, 25 से 30% का वाईटीडी गेन्स है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट ईयर कॉपर में बहुत अच्छी और जो रैली बाकी है, जो लेवल्स की हम बात करें, 13,000 से $15,000 एलएमई पे जो लेवल्स है, मेरे ख्याल से वो आते हुए दिख सकते हैं। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर मानव जी? जी कमल जी, जो भी हमने डिस्कस किया है, जो सपोर्ट स्टॉप लॉस मेंशन किए हैं, वो रख के ही काम कीजिए और अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके ही निवेश कीजिए। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया मानव जी। बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी।